पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव भैरवपुर के बाहर सूखे पीपल और टूटी दीवारों के बीच एक विशाल खंडर खड़ा था। खुशबू महल खंडर। कहते हैं कभी वहां राजा रुद्रसेन का राज हुआ करता था। महल में सोने की थालियों में दावतें सजती थी, चांदी के कटोरे में केसर वाली खीर परोसी जाती थी। लेकिन एक अमावस की रात राजा ने लालच में आकर भूखे साधुओं को भोजन देने से मना कर दिया। एक वृद्ध साधु ने क्रोध होकर श्राप दिया, जिस महल में भूखों को खीर ना मिले, अब वहां हर अमावस से खीर तो बनेगी, पर खाने वाले जीवित नहीं लौटेंगे। अगली सुबह पूरा महल वीरान, राजा, रानी, नौकर सब गायब। तब से वहां खुशबू महल खंडर बन गया। गांव वाले कहते हैं हर अमावस रात खंडर से इलायची, केसर और घी की खुशबू आती है और कोई अदृश्य आवाज पुकारती है, आओ खीर तैयार है। सालों तक कोई उधर नहीं गया। लेकिन गांव में चार शरारती दोस्त थे, राजू, मंगल, भोला और जीतू। एक दिन चौपाल में बैठे बैठे मंगल हंसा, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, चलो अमावस को खंडर में खीर पार्टी करेंगे। भोला डर गया, पागल है क्या, दादी कहती है वहां से लोग लौटते नहीं हैं। राजू बोला, बस तय रहा, आज रात खीर, पूरी और मस्ती। रात गहरी हुई, आसमान बिना चांद का, हवा में अजीब सन्नाटा। चारों लालटेन दूध, चावल और चीनी लेकर खंडर पहुंचे। खंडर की टूटी दीवारें जैसे उन्हें घूर रही थी। अंदर जाते ही ठंडी हवा चली। जीतू कांप उठा, यार यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। तभी छन से आवाज, जैसे कहीं चांदी का बर्तन गिरा हो। राजू हंसा, चूहा होगा। वे हॉल में पहुंचे। बीच में टूटा चूल्हा पड़ा था। उन्होंने लकड़ियां जलाई, दूध चढ़ाया, खीर बननी शुरू हुई। धीरे धीरे उनकी खीर की खुशबू फैलने लगी। पर तभी हवा में एक और खुशबू घुली, उनकी खीर से भी ज्यादा गाढ़ी, मीठी, जैसे 100 रसोइयों ने मिलकर शाही खीर बनाई हो। भोला घबरा गया, ये खुशबू हमारी खीर की नहीं है। अचानक टूटे महल के अंधेरे गलियारों में दिए जलने लगे, 1, 2, 3 और कई सारे। पूरा खंडर रोशनी से जगमगा उठा। चारों के हाथ कांपने लगे। जहां टूटी दीवारें थी वहां सुनहरे पर्दे लहराने लगे। जहां खंडर था वहां शाही महफिल सज गई। सैकड़ों लोग राजसी कपड़ों में बैठे थे। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि उन सबकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे। सिंहासन पर राजा रुद्रसेन बैठा था, वही सड़ी हुई मुस्कान के साथ। उसकी आवाज गूंजी, मेहमान आए हैं, खीर परोसो। भूतिया दासी चांदी के कटोरे में खीर लेकर आई। चारों चीखे, भागो, पर दरवाजा गायब हो गया। मंगल कांपते हुए बोला, हाँ, हमसे गलती हो गई। राजा हंसा, जो खीर की खुशबू से आए वो खाकर ही जाए। तभी वृद्ध साधु की मूर्ति, जो कोने में टूटी हुई थी, चमकने लगी। भोला को दादी का दिया मंत्र याद आया, ओम अन्नदाता रक्षाम। बाकी तीनों ने भी दोहराया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पूरा महल कांप उठा। दिए बुझ गए, भूत चीखने लगे। राजा का चेहरा राख बन गया। एक चीख गूंजी, श्राप टूट रहा है। चारों ने मौका देखकर दौड़ लगा दी। पीछे से हजारों आवाजें आई, रुको, खीर तो खाते जाओ। वे भागते रहे। सुबह गांव के बाहर गिरे मिले। जब लोगों ने देखा, उनके बाल सफेद हो चुके थे। राजू, जो सबसे बहादुर था, कांपते हुए बोला, खाली खंडर कभी खाली नहीं होता। उस दिन के बाद खुशबू महल से खीर की खुशबू आना बंद हो गई। पर गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं,
अगर अमावस की रात कहीं से केसर वाली खीर की खुशबू आए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है खुशबू महल फिर से मेहमान बुला रहा हो। तो दोस्तों, ये खीर की मिठास भरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें ताकि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार देना ना भूलें। धन्यवाद।